यहां सरकार बनते ही सबसे पहला हुक्म जो सरकार की तरफ से आता है वो ये कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा जाता है 14 करोड़ रुपए रखे जाते हैं कि एमएलए साहिबान के लिए नई स्कॉर्पियो लेनी है। सरकार ने अभी पूरे तरीके से कमान भी नहीं संभाली है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यह कहा जाता है कि नई स्कॉर्पियो लीजिए। 14 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं ऑनरेबल एमएलए के लिए नई स्कॉर्पियो। ये लोग आपसे स्कॉर्पियो नहीं मांग रहे हैं, ये लोग सरकार से सिर्फ इतना कहते हैं हमारा चूल्हा जलता रहना चाहिए, हमारे बच्चे छोटे छोटे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो अच्छे से पढ़ पाएं, बस इतनी सी ख्वाहिश ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे और बच्चियां जम्मू और कश्मीर की सरकार से चाहते हैं। आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के हवाले से। शुक्र है जम्मू और कश्मीर में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के हवाले से कोई तो बोला, किसी को तो ख्याल आया कि हाईली क्वालिफाइड बच्चे और बच्चियां जो कॉलेज को चला रहे हैं, जो कॉलेज की बैकबोन हैं, लेकिन बदले में सरकार उन्हें क्या देती है, सरकार उनके साथ किस तरह ज्यादती करती है, मानो ये हाईली क्वालिफाइड लोग सरकार के बंधुआ मजदूर हूँ। यूजीसी नॉर्म्स को बालाए ताक रखकर जम्मू और कश्मीर की सरकार ये करती है कि हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उनको कॉलेज में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए वो तनख्वाह उनको नहीं मिलती है। उन्हीं के साथ का एक परमानेंट शख्स 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, पढ़ाता भी उतना ही है, बल्कि जो एडहॉक पे लोग होते हैं वो ज़्यादा ज़ोक और शौक के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि नए नए कॉलेज पहुंचे होते हैं तो उन्हें लगता है कि अपनी सलाहियतों को मनवाने का ये एक मौका है। मैंने खुद 3 साल कॉलेज में एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर काम किया है, लेकिन इस बात को 10 से 12 साल हो गए हैं। लेकिन अब आलम यह है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। किसी गांव देहात या किसी शहर का कोई लड़का या लड़की जब पीएचडी करता है, नेट करता है, तो पूरे गांव में जश्न का माहौल होता है। जब वो कॉलेज पढ़ाने जाता है, आसपास के लोग उसके घर आकर मुबारकबाद देते हैं कि बच्चा कॉलेज पढ़ाने लगा है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि कितनी परेशानियों के साथ पहले तो माँ बाप ने उस बच्चे को पढ़ाया है और अब कितनी परेशानियों को अपने साथ लिए, अपने जहनों पर सवार किए ये लड़का या लड़की कॉलेज जाते हैं। बज़ाहिर लगता है कि ये कॉलेज के प्रोफेसर हो गए हैं, लेकिन जब महीना ख़त्म होता है तब एहसास होता है कि मेरे साथ की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और मेरे हिस्से में आते हैं मात्र 28,000 रुपए। ट्रस्टी ग्रांट कमीशन इस हवाले से क्या कहती है? यूजीसी नॉर्म्स 2 चीजें बिल्कुल वाज़े तौर पर हमें बताते हैं। एक, जिसको आप हायर करेंगे वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, नेट होना चाहिए। इस चीज का ख्याल सरकार रखती है कि पीएचडी है, नेट है, पब्लिश्ड वर्क कितना है, ये तमाम चीजें सरकार देखती है। लेकिन जब यूजीसी आगे कहती है कि किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक जो सैलरी है वो सैलरी इनको मिलनी चाहिए, तब यूजीसी नॉर्म्स को बालाए ताक रखकर सरकार अपनी मनमानी करती है। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार करती रही है, अब सरकार लोगों की है, लोगों की चुनी हुई है। उम्मीद कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को भी ये है, उम्मीद उनके घर वालों को भी ये है कि सरकार सुनेगी, कम से कम सरकार दर्द महसूस करेगी जम्मू और कश्मीर के इन बेरोजगार लोगों का, जो बेरोजगार भी हैं और रोजगार से जुड़े हुए भी हैं। रोजगार से इस तरह जुड़े हुए हैं कि 15 तारीख के बाद इनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो जहनी सुकून जो इन्हें मिलना चाहिए था वो मुयस्सर नहीं होता है। एक दबाव इनके जहनों पर रहता है, वो दबाव लेकर ये कॉलेज जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वापस आते हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार इनके साथ इंसाफ करेगी। जम्मू और कश्मीर जो पहले रियासत थी 2 हिस्सों में तकसीम होती है, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक जम्मू और कश्मीर, एक लद्दाख। जम्मू और कश्मीर में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर की सैलरी 28,000 रुपये है और लद्दाख में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर की सैलरी
57,700 रुपये है। तो वही रियासत जो दो हिस्सों में तकसीम होती है, यूनियन टेरिटरी में बदलती है, लेकिन लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि ज्यादती इन पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियों के साथ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर सरकार है जो सिर्फ 28,000 रुपये इन बच्चे और बच्चियों को देती है। इस दो तरीके से सरकार इन पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती करती है। नंबर एक, तनख्वाह बराबर नहीं मिलती है। दूसरा, आप यहां पर रोजगार तो इन पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को दे नहीं रहे हैं। अगर यही बच्चे कल किसी दूसरी रियासत में अप्लाई करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो आपके यहां किसी ने 2 साल 4 साल 6 साल पढ़ाया है, एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए इनको लिखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, जबकि कॉलेज में लेक्चरर लफ्ज नहीं लिखा जाता है। ये 11th और 12th में जो पढ़ाते हैं उनके लिए लिखा जाता है। जो कॉलेज में परमानेंट हैं आप उनको कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। और दूसरी तरफ उसी कॉलेज में एक हाईली क्वालिफाइड बंदा, बहुत पढ़ा लिखा शख्स पढ़ाता है, आप उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर। तो ये एक्सपीरियंस जब वो दूसरी रियासत में किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो यहां का एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता है। तो इससे ज्यादा सितम इन पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों के साथ और क्या हो सकता है कि किस तरह का रवैया ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना के रखा, किस तरह का रवैया अभी सरकार ने अपनाया हुआ है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त है कि वो ध्यान दें इसकी तरफ। हाईली क्वालिफाइड लड़के और लड़कियों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, सरकार के हाथों बर्बाद हो रहा है। उम्मीद है सरकार इस तरफ ध्यान देगी। 3 अहम मुद्दे हैं इनके। नंबर 1, तनख्वाह मिलनी चाहिए यूजीसी नॉर्म्स के मुताबिक। नंबर 2, इनको कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर या एकेडमिक अरेंजमेंट नहीं बल्कि लिखा जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, ताकि एक्सपीरियंस कल कहीं काउंट हो। बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, वही कह रहे हैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ही होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। और जब ये कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर इनको क्यों नहीं लिखते हैं? तीसरी मांग इनकी ये है कि आप 7 से 8 महीने के लिए आप इनको हायर करते हैं, 7 से 8 महीने के लिए आप इनको इंगेज करते हैं कॉलेज, और फिर 4 महीने के लिए इनको वहां से छुट्टी कर देते हैं। तो ये पढ़े लिखे बेरोजगार लोग 4 महीने हाथ पर हाथ धरे फिर इस इंतजार में रहते हैं कि फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोबारा कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा, और फिर वही 7 से 8 महीने। उम्मीद है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू ध्यान देंगी इस तरफ, क्योंकि यही पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां इस यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का मुस्तकबिल है। इस तरह इन पढ़े लिखे लोगों का मुस्तकबिल बर्बाद मत करिए। सरकार बनते ही सबसे पहला हुक्म जो सरकार की तरफ से आता है वो ये कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा जाता है 14 करोड़ रुपए रखे जाते हैं कि एमएलए साहिबान के लिए नई स्कॉर्पियो लेनी है। सरकार ने अभी पूरे तरीके से कमान भी नहीं संभाली है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को यह कहा जाता है कि नई स्कॉर्पियो लीजिए। 14 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं ऑनरेबल एमएलए के लिए नई स्कॉर्पियो। लोग आपसे स्कॉर्पियो नहीं मांग रहे हैं, ये लोग सरकार से सिर्फ इतना कहते हैं हमारा चूल्हा जलता रहना चाहिए, हमारे बच्चे छोटे छोटे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वो अच्छे से पढ़ पाएं, बस इतनी सी ख्वाहिश ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे और बच्चियां जम्मू और कश्मीर की सरकार से चाहते हैं। निगाहें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ हैं कि कम से कम चीफ मिनिस्टर तो इन पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों का जो बेरोजगार हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। निगाहें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ हैं, निगाहें कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इत्तू की तरफ हैं। उम्मीद है जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। फैसला ये होना चाहिए कि इतने सालों से जो इन पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है, सरकार को पहल करनी है और इस जुल्म, सितम और ज्यादती को खत्म करना है, ताकि पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां बड़े फख्र से कह सकें कि हमने पीएचडी की है, हमने नेट किया है और हम फलां कॉलेज में
पढ़ा रहे हैं।